नमस्कार, प्रकृति के समीप में आपका स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यदि हमारे किसी बात से आपको ठेस पहुंचे तो इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। यहाँ श्री कृष्ण का मतलब सिर्फ लड़का नहीं बल्कि लड़का लड़की दोनों की परवरिश की बात हो रही है। आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं जो भी नई वीडियो दूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक चली जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन करने वाली यशोदा माता को हमारे पौराणिक ग्रंथ में महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। यशोदा मैया एक आदर्श माँ बनकर इतिहास में अजर अमर हो गई। आज मैं आपको यशोदा मैया बनने की कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। जब भी माँ की बात आती है, यशोदा मैया का स्थान प्रथम आता है। क्यों ना आए, उन्होंने श्री कृष्ण का लालन पालन जो किया है, उन्हें संस्कारी बनाया। ऐसा संस्कारी कि गीता जैसे ग्रंथों की रचना श्री कृष्ण ने किया। ऐसा ग्रंथ जो पूरे दुनिया का आधार बना हुआ है। लेकिन आज के इस युग में एक यशोदा मैया और एक कृष्ण पर्याप्त नहीं है। हम सब माताओं को यानी आज की मम्मा को यशोदा माता बनना पड़ेगा और एक नहीं कई कृष्ण जैसे अवतार इस दुनिया को देना पड़ेगा। आजकल ये दुनिया किस दौर से गुजर रही है ये सबको पता है। कभी प्रकृति हमें दंड के रूप में कोरोना देती है, कभी हम सब बारूद के आगे खड़े हो जाते हैं। हम सब आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक कुरीतियों से गुजर रहे हैं। इस परिस्थिति में हम माँ को यशोदा बनकर अपने बच्चों का लालन पालन करके श्री कृष्ण जैसे अवतार इस दुनिया को देना होगा, इस सृष्टि की रक्षा के लिए। आइए हम सब माँ मिलकर यशोदा मैया बनने का प्रण लें। एक अच्छी माँ बनने के लिए आपको सबसे पहले बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ख्याल रखना होगा। तभी तो आप अपने बच्चों का अच्छे ढंग से लालन पालन कर पाएंगी। यशोदा मैया कितनी सुंदर और स्वस्थ थी। यदि आपका बच्चा बीमार होता है तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर से जल्दी दिखाएं, क्योंकि कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। माँ कामकाजी हो या घरेलू, हमें पता है कि माँ का जीवन बहुत व्यस्त होता है। फिर भी आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपकी पहली जिम्मेदारी आपको अपने बच्चों को अच्छे नागरिक बनने और उन्हें शिखर तक पहुंचाने में आपकी भूमिका अहम होगी। एक अच्छी माँ वही होती है जो अपनी व्यस्तता से समय निकालकर अपने बच्चों की जरूरतों का ध्यान रखे, नियमित रूप से उसके साथ रहे। उसके साथ क्या हो रहा है ये पता माँ को होनी चाहिए। माँ बच्चे का संबंध निस्वार्थ होता है। संबंध ऐसा होना चाहिए कि बच्चे अपनी सारी बात माँ को बिना पूछे बताएं। आजकल के बच्चे सेलफोन, कंप्यूटर और कई तरह के गैजेट से चिपके होते हैं। उनके लिए ये अच्छी आदत नहीं है। इस समय आपको ये कहकर नहीं छोड़े कि तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो और आप फोन या कंप्यूटर पर लगे रहें। यहाँ आपको बच्चों के साथ साथ खुद को भी अनुशासित करना होगा। आपको भी अपने रिमोट और कंप्यूटर को अपने से दूर करना होगा, क्योंकि जब एक अनुशासित माँ आप बनेंगी तभी तो अनुशासित नागरिक का निर्माण कर पाएंगी। यदि आप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देना चाहती हैं तो घर में एक नियम हो जिसका पालन बच्चे बड़े सब करें। बच्चों को गलत चीज देखने और करने की मनाही हो। घर का माहौल स्वस्थ हो। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों पर समय समय पर बच्चों को और बड़ों के बीच बातचीत होनी चाहिए। कभी बच्चों को अपना रौब जमाकर उसे चुप नहीं कराएं, उसकी विचार सुने और अच्छे विचारों का समर्थन करें, ताली बजाएं। इससे बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है। अपने बच्चों को दूसरों का सम्मान करना और झुकना सिखाएं। शिष्टाचार, अनुशासन घर से शुरू होता है। एक अच्छी माँ के रूप में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को विनम्र बनाएं, दूसरों को सम्मान करना और अपना भी सम्मान पाना सिखाएं। जितनी जल्दी हो सके अपने बच्चों को जिम्मेदारी लेने के लिए ट्रेंड करें। अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाएं, ना कि गिरने पर डांटना। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आगे चलकर किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर जाए तो उन्हें कुछ स्वतंत्रता दें। यदि हम उन्हें आज़ादी नहीं देंगे तो वह जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे कर पाएंगे। हमें अपने बच्चों का रोल मॉडल बनना है। हमारे बच्चे हमें देखते हैं और सबसे ज़्यादा हमसे ही सीखते हैं। इसलिए हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम उनके बनने का सपना देखते हैं। हमारे बच्चों को हमारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अपने बच्चों को यह बताएं कि वो आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उन्हें विश्वास दिलाएं कि आप उनके बिना अधूरे हैं।
मैं फिर दोबारा कहती हूँ कि मेरे किसी बातों से यदि आपको कोई ठेस पहुंची हो तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। आती हूँ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।